अस्वस्थामा ने सोचा अब मेरा पता चल जाएगा कि अस्वस्थामा ने मारे, तो वहां से रातों रात भाग पड़ा। लेकिन यहाँ जब सुबह होती है, सारे लोग जब जगते हैं तो शिविर में पता चलता है कि बच्चे तो हैं लेकिन सब किसी के नहीं, लेकिन सब धड़ी धड़ पड़े हैं। सबके धड़ एक एक करके बाहर लाते हैं। एक स्त्री जाती है और द्रौपदी से कहती है कि आप इधर कुछ दिखाना है, बहुत बड़ा अन्याय हो गया। और द्रौपदी माता जैसे ही आती है तो 5 बच्चों को देखती है, सर किसी के भी उसमें नहीं, आती है रोने लगती है, घुटनों के बल बैठ जाती है। माता सी सुन्ना नियनम सुताना निहम्य घोरम परितप्यमानः तदारुदं बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वनयनाः किरीटिमालिः। 5 बच्चों को देख करके विलाप करने लगती है, हे विधाता, ये तूने कैसा खेल कर दिया। कल ही हम ये सोच रहे थे कि युद्ध अब समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध की इतनी बड़ी कीमत कि हमारे जिन्होंने तर्पण करना है, जिन्होंने हमें तारना है, जिन पुत्रों के लिए हम लोग ये लड़ाई की है, युद्ध किया, वो सब मार। ऐसा जब विलाप कर रही थी, उसी समय कृष्ण 5 भाई सहित वहां पहुंचे। अर्जुन तुरंत आगे पहुंचा और जब अर्जुन ने देखा बहुत क्रोध आने लगा। ये कृत्य किसने किया है? सबने बताया अस्वस्थामा आया था। उसी समय प्रतिज्ञा करे, मां द्रौपदी से कहने लगे, जिसने तेरे बच्चों का अपराध किया है, मैं सूर्य अस्त होने से पहले पहले उसे बंदी बनाकर तेरे कदमों पे रख दूंगा, और उसके रक्त से तू स्नान करना, मैं तेरे सामने से बंदी बनाकर लाता। सब भाइयों को बहुत क्रोध आया और सब कृष्ण सहित अस्वस्थामा को पकड़ने निकल गए। मां भगवती यहां रो रही। कहीं दूर जब अस्वस्थामा दिखा तो अस्वस्थामा ने सोचा, अरे मैं अब ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग करता हूं। पर भगवान कृष्ण ने रक्षा कर दी और अर्जुन ने अस्वस्थामा को पकड़ा, हाथ पीछे उसके बांध दिए और ला करके जहां बच्चे थे वहां ला करके घुटनों के बल उसको रख दिया। और मां द्रौपदी से कहने लगी कि तेरा अपराधी है, जो तुम इसे दंड देना चाहते हो वो दंड दे। मां द्रौपदी अस्वस्थामा पर देखती है और कहती है, मुच्यताम ईसाम ब्रह्मणो नितराम गुरु मारोदस्य जननी गोदमी पति देवता। आप कह रहे हो कि इसको जो दंड देना है दे दो, लेकिन अभी अभी इनके पिताजी द्रोणाचार्य मरे हैं, इनकी मां गौतमी अपने पति के दुख में है। अगर तुम इस अस्वस्थामा को भी मार दोगे तो मैं एक मां हूं, मैं जान रही हूं कि मुझे कितनी वेदना हो रही है कि मेरे बच्चों को मार दिया, पर इसकी मां को भी यही वेदना होगी। मैं ये चाहता हूं ये दर्द जो मैं अभी भोग रही हूं, संसार में कोई भी इस दर्द को ना भोगे, इसलिए मुझे छोड़ दो, इसको क्षमा कर दो। तो आज अगर हम बात करें अन्य धर्मों, ईसाई लोग कहते हैं जीसस इसलिए बड़े हैं कि जिन्होंने सूली पर चढ़ाया, तो जीसस ने कहा कि जिन्होंने मुझे सूली पर चढ़ाया उन्हें क्षमा कर दो। कितना सरल काम है, अगर मुझे कोई परेशान करता है तो उसे मैं क्षमा कर सकता हूं। लेकिन एक मां बच्चों का अपराध हो रहा और फिर क्षमा कर दे, ऐसा तो मैंने कहा डिस्कवरी में भी नहीं देखा। मृग अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह से भिड़ जाती है। कोई छोटा सा छोटा जानवर हो बच्चों को बचाने के लिए बहुत काम कर जाता है, लेकिन यहां मां कहती है मुच्यताम ईशम ब्रह्मणा नितराम।
इसीलिए मां भगवती द्रौपदी इतनी बड़ी है कि घर घर में हर थाती में मां द्रौपदी का वास। इतना क्षमा दुनिया में आज तक किसी ने किया जितना मां द्रौपदी ने किया। मुचता मुचता में ब्राह्मणों निते राम गुरु, इसे छोड़ दो। अर्जुन आदि सब ने कहा कि कह रहे हैं कि छोड़ दो, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। कृष्ण भगवान को पूछने लगे क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब द्रौपदी कह रही छोड़ दो, पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आताताई काम भी किया है तो इसे कुछ सजा भी देनी चाहिए। तो कहते हैं अश्वत्थामा पे एक मणि थी, वो मणि निकाल दी और उसका दिश निकाला किया और उसे जो है धक्का दे करके उस स्थान से भगा दिया और कहा दोबारा इधर मत। लेकिन जब अश्वत्थामा जा रहा था तो उसे बड़ा क्रोध आया कि मैं इतना बलशाली और मेरे साथ सब कुछ ऐसा किया गया, मेरा अपमान हुआ और इसलिए हुआ है कि मैंने इनका कुल खराब खत्म कर दिया। लेकिन इनके कुल में अभी उत्तरा के घर में एक बालक है, अगर मेरे पे ये लगी कि हाँ टीका कि मैंने कुल खत्म किया है तो मैं उस बच्चे को भी मार देता हूं। और ब्रह्म शस्त्र का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उस पर जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। इधर युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवा दिए थे। अब कृष्ण भगवान कहते हैं हम अब अपने द्वारिका जाते हैं। गंतु कृतम मति ब्रह्मन् द्वारका रथमास्थितः। जैसे रथ के पास भगवान पहुंचे और इनको विदा कर रहे थे, उसी समय उत्तरा एक हाथ पेट पर लगाई हुई और भगवान की ओर दौड़ती हुई आई। पाहि पाहिन महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महायोगिन, हे योगेश्वर, प्रभु रुक जाओ, मेरे गर्भ का शिशु क्षय हो रहा है, इसकी रक्षा कर दो। ये पांडवों का एक ही वंशज बचा है, इसको बचा। भगवान तुरंत आया, क्या हुआ है उत्तरा? बोले प्रभु मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे लगता है कि ये शिशु क्षय होता जा रहा है। भगवान ने दिव्य दृष्टि लगाई, पता चला तो ब्रह्मास्त्र उसको मारने पर तुला हुआ। उसी समय भगवान ने अंगुष्ठ वेश बनाया और दिव्य रूप में आकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए और ब्रह्म शस्त्र से उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये 88,000 ऋषियों, भगवान भी परीक्षित के साथ गर्भ में उत्तरा के साथ रहे। तत्पश्चात परीक्षित का यहां जन्म हो गया और भगवान फिर सोचने लगे कि मैं अब यहां से अपनी द्वारिका को जाता हूं।